the beauty experts and all the aisles in the makeup industry want you to buy something called collagen. Yes, that's the buzzword. So, what is collagen? Is it healthy? Is it going to do anything for you? Is it going to improve your skin texture? Whether it's going to improve your health? What is it all about? That's what I'm going to talk about today. And before we just jump into it, if you're here for the very first time, join the family. I talk about health, beauty, fashion, everything and anything under the sun, wrapped in an entertainment fun package. And don't forget to follow me on Instagram. I'll put the handle on the screen. And with that, let's begin. So basically, collagen is talked about when you talk about your skin youthfulness. So it is said that when you are aging, when you reach the point of 30 and above, your skin tends to deteriorate and the level of collagen in it kind of comes down. So बेसिकली व्हाट इज़ कोलाजन. कोलाजन होता है आपकी जो भी स्किन के अंदर जो आपका टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोलाजन होता है. तो वो कम होने लगता है विद एज. एवरीथिंग डिटोरिएट्स एंड सो डज द अमाउंट ऑफ कोलाजन इन योर स्किन. तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो ये आपकी स्किन में ऊपर से चीज़ें लगाई जाती हैं, उनमें कोलाजन होता है विच विल they claim ki help you to improve the amount of collagen in your skin. So what is collagen? Collagen होता है जैसे कोई भी आपका एक बॉक्स है, उसका जो एक फ्रेमवर्क है, जो उसका एक फ्रेम है, वो है आपका कोलाजन. और उसके अंदर आपका जो स्किन को बढ़िया करता है वो है इलास्टिसिटी. वो इलास्टिसिटी मेन उसका है. और जो उसको एक बाइंड करता है, उसको सपलनेस प्रोवाइड करता है, वो है हाइलुरोनिक एसिड. तो आपके स्किन के स्ट्रक्चर को फ्रेम करने वाला एक फ्रेमवर्क है कोलाजन. तो अगर वो नहीं होगा और वो अगर डिटोरिएट होगा, तो अगर फ्रेमवर्क ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ों को बढ़ा करके आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा. तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कोलाजन हम किस तरीके से पा सकते हैं या फिर उसके क्या क्या सोर्सेज हैं. सो बेसिकली कोलाजन होता है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क. तो ये हमें स्ट्रक्चर देता है, स्किन को स्टिफनेस देता है. एक फ्रेमवर्क की वजह से हमारा जो वो प्रोटीन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है और वो हमारी स्किन को सपल और यंग दिखाता है. तो ये हम कैसे पा सकते हैं? इफ़ वी अप्लाई समथिंग ऑन अ स्किन और इफ़ वी टेक सप्लीमेंट्स. जैसे कि मार्केट में आपको कई जगह मिलेगा कि हाँ, अगर आप ये कोलाजन सप्लीमेंट ले लेंगे तो आपकी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी. बट ये मैं बताऊँ उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी स्किन का बेसिक नेचर होता है या किसी भी चीज़ का बेसिक नेचर होता है कि अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा, अगर आपने उसकी रेगुलर केयर नहीं की, तो वो डिटोरिएट होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. वैसे ही कोलाजन घटने का सबसे बड़ा कारण होता है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. सो इफ़ यू आर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, यू आर पुटिंग योर स्किन ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द कोलाजन. आपकी स्किन सबसे पहले लूज़ करेगी. आपके माउथ के अराउंड डार्कनेस आने लगेगी, आपकी स्किन वहाँ की रिंकल होने लगेगी, क्रोज फूट बन जाएगा, यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, फोरहेड पे लाइंस आ जाएंगी. तो जिन लोगों के ये हैबिट्स हैं, अगर वो ये कंटिन्यू करेंगे तो उनकी और ज़्यादा एलिवेट होगी. सो सबसे पहले हमें अपनी ये हैबिट्स को अगर हम कर रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देना चाहिए. और अगर आप नहीं करते हैं, सो यू आर ऑन अ सेफर साइड. सेकेंडली, I think it's very important, and I have shared with you earlier also, sunscreen is very very important. So if you're not using a good sunscreen, then also you're putting your skin to a very big risk. तो आप अगर अपनी स्किन का कोलाजन मेंटेन रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू कर दीजिए. और सनस्क्रीन सिर्फ आपकी स्किन को यूवी रेज से नहीं बचाएगी, बल्कि आपकी स्किन को कोलाजन मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी. तो आपको वो रीअप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 और 3 आवर्स आपकी स्किन में से जो भी ऑयल्स है वो स्वेट होके निकल जाते हैं. तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और मास्क की वजह से फिर हमें ये करना ज़रूरी हो जाता है. सो बेसिकली, इफ़ यू आर टेकिंग गुड प्रोटीन्स इन योर डाइट, इफ़ यू आर इंक्लूडिंग चिकन, फिश, और इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, in that form you can include any proteins in form of dals or soya or whatever form of protein you are going to include on your diet. ऐसे ऑर्गेनिकली वो आपका कोलाजन बूस्ट करने में हेल्प करेगा डेफिनेटली. और सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं. किसी भी तरीके कोलाजन आप
सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। और कई सारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट आपको गाइड करेंगे। मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कहेंगे कि हाँ, इससे आपका कोलाजन बूस्ट होगा, आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिटोरिएटेड द स्किन by drinking or smoking, then it will take a very very long time because the damage has already been done. So I would say basically अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी सप्लीमेंट इनटेक कर रहे हैं या किसी भी तरीके का स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट एंड ईच एंड एवरी बॉडी टाइप इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे स्किन में वो प्रोटीन चला गया, तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेवल पे वो वर्क करेगा कि नहीं, आपकी स्किन उस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे बेटर। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आस्क देम कि अच्छा, मेरे स्किन के लिए ये लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा बेनिफिट देगा, क्या मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, बिकॉज योर बॉडी इज़ डिफरेंट टू द somebody else who is taking the collagen and maybe it suits you, maybe the collagen that you are taking is made out of egg or some other protein which doesn't suit your body type. So it's very very important कि आप ये देखें जो भी collagen अगर आप इनटेक कर रहे हैं वो किस सोर्स ऑफ प्रोटीन से बना है और वो सोर्स आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं और किस क्वांटिटी में लेना है। जस्ट बिकॉज somebody is promoting on their site, don't take any collagen supplements without any doctor consultations even for your skin। हम लोग ऐसे ही कुछ भी एड्स देख के परचेज करके अपने फेस पे लगा लेते हैं और बाद में वी हैव टू face the repercussions. So I will always suggest, if you are taking anything which is going inside your body, even if it's going on top of your skin, make sure it suits you and you have consulted a doctor, a dermatologist who has certificate of their whereabouts कि हाँ, उनको मालूम है वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, उनको आपकी हिस्ट्री मालूम है, उनको पता है कि आपकी बॉडी में किस तरह का चीज़ इफ़ेक्ट करेगी आपको। ये सारी चीज़ें देख करके ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। What I want to say in the end is a wholesome diet including whole wheats, fruits, if you're non-vegetarian, then seafood, all that is good for your health, good sleep, applying sunscreen, losing all the bad habits like drinking, smoking will help you maintain the levels of collagen. It is basically going to boost the अमीनो एसिड्स इन योर स्किन और आपकी स्किन बेटर परफॉर्म कर पाएगी। एंड अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो 10 grams ऑफ सप्लीमेंट पर डे विल इम्प्रूव योर कोलाजन लेवल्स। बट अगेन आई विल से दैट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन ओनली आप ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं उनको लें ताकि आपकी बॉडी को जो सूट करता है वही आप लें। और रेगुलर मसाज करने से, जिस तरह से अगर आप कोई रोलर्स अप्लाई करते हैं या कोई ट्रीटमेंट्स लेते हैं जैसे माइक्रो नीडलिंग या लेज़र ट्रीटमेंट्स, उनसे भी बूस्ट होता है। बट कितना बूस्ट होता है ये आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। सो जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीबॉडी, डू योर रिसर्च, लुक इनटू एवरीथिंग and see whether your body is going to respond to it well. Only then consume anything or apply anything on your skin. With that, I'll like to wrap it up. Take very good care of yourself. Follow your heart. Keep smiling. Love you all. Bye-bye.